पुराने जमाने की बात है जब लोग लंबे सफर पैदल तय किया करते थे। ना सड़कें पक्की थीं और ना ही गाड़ियां आम थीं। लोग जंगलों, पहाड़ों और दरियाओं से गुजरते हुए मीलों का सफर किया करते थे। इसी जमाने में एक नौजवान जिसका नाम हमजा था, एक लंबे सफर पर निकला हुआ था। इसके कंधे पर एक छोटा सा थैला था और हाथ में लकड़ी की एक मजबूत लाठी। पूरा दिन चलने के बाद जब सूरज गुरूब होने लगा तो हमजा एक छोटे से कस्बे के किनारे पहुंचा। थकावट बहुत ज्यादा थी, इसलिए इसने कस्बे के एक पुराने से घर में रात गुजारने की इजाजत मांग ली जहां मुसाफिर कभी कभार ठहर जाया करते थे। रात के खाने के वक्त उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई। इस बूढ़े की सफेद दाढ़ी थी और चेहरे पर तजुर्बे की झुर्रियां। खाने के दौरान बूढ़े ने पूछा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? हमजा ने जवाब दिया, मैं नूराबाद जा रहा हूं। ये सुनकर बूढ़ा चौंक गया। अरे, मैं भी नूराबाद ही जा रहा हूं। फिर वो मुस्कुराकर बोला, क्यों ना हम दोनों इकट्ठे सफर करें, रास्ता भी आसानी से कट जाएगा। हमजा ने चंद लम्हे सोचा और फिर बोला, मैं आपके साथ सफर करने को तैयार हूं, मगर मेरी एक शर्त है। बूढ़े ने हैरान होकर पूछा, कैसी शर्त? हमजा बोला, सफर के दौरान मैं जो भी काम करूंगा आप उसके बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। बूढ़े ने कुछ देर सोचा और आखिरकार मान गया। अगली सुबह दोनों सफर पर निकल पड़े। रास्ता एक घने जंगल से गुजरता था। दरख्त इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। चलते चलते दोपहर हो गई और दोनों थक गए। एक बड़े दरख्त के नीचे बैठकर उन्होंने खाना निकाल लिया। जैसे ही खाना शुरू करने लगे, हमजा ने अपने थैले से एक छोटा आईना निकाला और इसे दरख्त की शाख की तरफ रख दिया। फिर वो आराम से खाना खाने लगा। बूढ़ा हैरान रह गया। वो सोचने लगा कि ये कैसा अजीब आदमी है, मगर शर्त याद आने पर खामोश रहा। खाना खाने के बाद वो आगे चल पड़े। कुछ देर बाद हमजा अचानक रुक गया और जमीन को गौर से देखने लगा। फिर इसने सीधा रास्ता छोड़कर एक दूसरी पगडंडी इख्तियार कर ली। बूढ़ा बहुत हैरान हुआ मगर खामोश रहा। शाम होते होते जंगल और ज्यादा खौफनाक हो गया। दूर दूर से जानवरों की आवाजें आने लगीं। रात गुजारने के लिए हमजा ने एक जगह आग जलाई और उसके इर्द गिर्द पत्थरों का दायरा बना दिया। बूढ़ा दिल में सोच रहा था कि ये सब किया है। रात के कुछ ही देर बाद जंगल में भेड़ियों की आवाजें गूंजने लगीं। वो आग के पास आने की कोशिश करते मगर पत्थरों के दायरे के करीब नहीं आते थे। बूढ़ा अब समझने लगा था कि इस नौजवान की हर हरकत के पीछे कोई राज है। सुबह हुई तो दोनों दोबारा सफर पर निकल पड़े। कुछ घंटों बाद वो एक दरिया के किनारे पहुंचे। पानी बहुत तेज बह रहा था। हमजा ने अपनी लाठी पानी में डाली और काफी देर तक पानी को गौर से देखता रहा। फिर वो एक खास जगह से दरिया में उतर गया। बूढ़ा भी उसके पीछे चल पड़ा। जब वो दरिया पार कर गए तो अचानक घोड़ों की टापों की आवाज आई। हमजा फौरन एक बड़ी चट्टान के पीछे छप गया। चंद लम्हों बाद वहां से डाकुओं का एक गिरोह गुजरा। बूढ़ा ये देखकर कांप उठा। अगर वो सीधे रास्ते पर होते तो शायद डाकू उन्हें लूट लेते। आखिरकार वो नूराबाद के करीब पहुंच गए। बूढ़ा अब मजीद सब्र न कर सका। इसने कहा, बेटा अब तो मुझे बता दो कि तुम ये सब अजीब काम क्यों करते रहे। हमजा मुस्कुराया और बोला, बुजुर्गवार, अब वक्त आ गया है कि अब सब कुछ जान ले। वो एक दरख्त के नीचे बैठ गए। हमजा ने कहा, जब हम दरख्त के नीचे खाना खा रहे थे तो मैंने आईना इसलिए रखा था ताकि ऊपर बैठे परिंदों को देख सकूं। अगर वो गंदगी गिरा देते तो हम बच जाते। बूढ़ा हैरान हो गया। हमजा ने मजीद कहा, और जब मैंने रास्ता बदला था तो इसलिए कि जमीन पर घोड़ों के ताजा निशानात थे। मुझे अंदाजा हो गया था कि आगे डाकू है। बूढ़े की आंखें हैरत से फैल गईं। हमजा ने कहा,
اور رات کو آگ کے ارد گرد پتھر اس لیے رکھے تھے تاکہ جانور قریب نہ آ سکیں۔ بوڑھا اب اس نوجوان کی عقل کا قائل ہو چکا تھا۔ اسی دوران وہ بوڑھے کے گھر پہنچ گئے۔ بوڑھے کی ایک بیٹی تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ وہ نہایت سمجھدار اور باوقار لڑکی تھی۔ جب اس نے اپنے باپ سے پورا قصہ سنا تو وہ بھی اس نوجوان کی عقل سے بہت متاثر ہوئی۔ اس نے کہا، ابا جان، ایسا سمجھدار انسان بہت کم ملتا ہے، آپ کو اسے کھانے پر ضرور بلانا چاہیے۔ بوڑھے نے اگلے دن حمزہ کو دعوت دے دی۔ رات کے وقت جب حمزہ بوڑھے کے گھر پہنچا، عائشہ نے سوچا کہ وہ نوجوان کی سمجھداری اور ہوشیاری دیکھے بغیر نہ رہ سکے۔ اس نے کھانے کے بعد حمزہ کو ایک چھوٹا سا راز دکھانے کا فیصلہ کیا۔ عائشہ نے کہا، حمزہ، تم نے پورے سفر میں اپنی عقل سے سب کچھ دیکھا اور سمجھا۔ اب تمہیں ایک آخری امتحان دینا چاہتی ہوں۔ انہوں نے گھر کے صحن میں ایک چھوٹا سا پراسرار پہیلی تیار کی، ایک صندوق جس کے اندر ایک چھوٹا سا انعام تھا، لیکن صندوق کو کھولنے کے لیے ایک خاص اشارہ کی ضرورت تھی۔ حمزہ نے غور سے اشارہ پڑھا جو ایک پرانے شیر کی صورت میں تھا۔ جو نظر آئے سب سے چھوٹا سا نشان، بس اسی سے کھل جائے گا راز کا مکان۔ حمزہ نے چند لمحے سوچا، پھر اپنے عقل کا استعمال کیا۔ اس نے صندوق کے کنارے اور صحن میں چھوٹے نشانات دیکھے اور آخرکار صحیح جگہ سے چھپی ہوئی چھوٹی چابی نکال لی۔ چابی سے صندوق کھل گیا اور اس کے اندر ایک خوبصورت تحفہ ملا جو عائشہ کے لیے تھا۔ بوڑھا حیرت سے دیکھ رہا تھا اور عائشہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اب بوڑھا پوری طرح حمزہ کی عقل اور ہوشیاری کا قائل ہو چکا تھا۔ اس نے محبت بھری نگاہ سے حمزہ کو دیکھا اور کہا، بیٹا، میری ایک ہی بیٹی ہے۔ تم نے اپنی عقل اور حوصلے سے یہ ثابت کر دیا کہ تم واقعی قابل ہو۔ اگر تم چاہو تو میری بیٹی کی زندگی کا حصہ بنو۔ حمزہ ادب سے سر جھکا گیا اور وعدہ کیا کہ وہ عائشہ کا خیال ہمیشہ رکھے گا۔ چند دن بعد حمزہ اپنے والدین کے ساتھ واپس آیا۔ رشتہ طے ہوا اور شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ حمزہ اور عائشہ نے اپنی زندگی محبت، عقل، ہوشیاری اور صبر کے ساتھ گزاری۔ قصبے کے لوگ آج بھی یہ بات دہراتے ہیں، اصل عقل یہ نہیں کہ انسان زیادہ بولے، بلکہ یہ ہے کہ وہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائے اور اپنے علم سے مشکل حالات میں بھی صحیح فیصلہ کرے۔